हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माहूरेली। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विमेन एम्पावरमेंट के बारे में। अगर हम फीमेल्स की स्ट्रगल को देखें तो थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड फीमेल्स ने अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। यूरोप में, वेस्ट में फ़ीमेल्स को बहुत ज़्यादा राइट है कि वो अपनी आइडेंटिटी बिल्ड कर सकती हैं, जो करियर वो चूज़ करना चाहती हैं वो कर सकती हैं। बेसिक राइट टू एजुकेशन सबको ऑलमोस्ट अवेलेबल है। अगर हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पर फीमेल्स के साथ जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। फीमेल्स को उनके बेसिक राइट से भी डिप्राइव किया जाता है, फीमेल्स को एजुकेशन से दूर रखा जाता है। अगर कोई फीमेल अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करना चाहती है, अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती है, तो उसको बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया जाता है और इवन समटाइम्स डिसरिस्पेक्ट भी किया जाता है। फीमेल्स को बहुत ज़्यादा एक स्ट्रगल के साथ गुजरना पड़ता है। आज इस दुनिया में कोई भी फीमेल है जिसने पॉजिटिवली अपना नाम बनाया है, डेफिनेटली हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी एफर्ट्स को एक्नॉलेज करना चाहिए कि उसने किस तरह से डिफरेंट प्रेशर्स को फेस करते हुए भी अपनी आइडेंटिटी बिल्ड की है। अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें तो सबसे पहली बात होती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। फीमेल्स को एजुकेशन से दूर रखा जाता है, उनको सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट से भी दूर रखा जाता है। एक चीज़ है हमारे पास, पहले टीवी होता था कि टीवी पे लोग ड्रामे देखते थे। उसके बाद फिर सोशल मीडिया का ज़माना आया, लोगों ने इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर और भी चीज़ें डिस्कवर करना शुरू कर दी। तो फीमेल्स के लिए जो बेसिक एक्टिविटी होती थी, या तो वो होती थी कि वो टीवी पर कोई सीरीज़ देख लें, कोई सीरियल देख लें, या अब फीमेल्स को काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं कि वो व्लॉग्स देख सकती हैं। वो डिफरेंट ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करती हैं, या जो भी उनको अगर ट्रैवल पसंद है तो वो उसको भी देखती हैं। तो यहाँ पर फीमेल्स को काफ़ी ज़्यादा एक डाइवर्सिटी अब मिल चुकी है कि वो डिफरेंट माइंडसेट्स को अंडरस्टैंड कर सकती हैं और डिफरेंट लाइफस्टाइल्स को देख सकती हैं। लेकिन जब हम अपनी इन्वायरमेंट की बात करें तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में फीमेल्स में काफ़ी ज़्यादा एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। जब वो देखती हैं कि वो वेस्ट में, यूरोप में जो फीमेल्स हैं वो अपनी लाइफ अपनी मर्ज़ी से गुजार रही हैं, अपनी मर्ज़ी से वो अपनी ड्रेसिंग कर रही हैं, अपनी मर्ज़ी की लाइफ चॉइसेस वो मेक कर रही हैं, तो कहीं न कहीं एक ऐसी फीमेल जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री से बिलॉन्ग करती है, तो वो अपने बारे में काफ़ी ज़्यादा अपने आप को क्वेश्चन करती है कि मेरे पास इतनी फ्रीडम क्यों नहीं है, या मेरा जो एनवायरनमेंट है ये इतना कंज़र्वेटिव क्यों है कि यहाँ पर मुझे एक, अगर मुझे बेसिक भी घर से बाहर निकलना है तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रख के केयरफुल होकर अपने घर से बाहर निकलना पड़ता है। पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ती है और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि सारी फीमेल्स को कहीं न कहीं फेस करनी पड़ती हैं कि आपने एक स्पेसिफिक टाइम से पहले घर लाज़मी आना है, आपने कहीं जाना है तो अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करके जाना है। वेस्ट में, यूरोप में फीमेल्स को ऐसा नहीं करना पड़ता। एक फीमेल या गर्ल कोई भी होती है वो अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ स्पेंड करती है, और जो फैमिली है वो भी उनकी पर्सनल डिसीजंस में इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर एज़ अ कंट्री, एज़ अ नेशन उन लोगों ने एक्नॉलेज किया कि जो फीमेल है उसको भी उतना ही राइट टू लिव होना चाहिए जितना एक मेल को होता है। लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ये कॉन्सेप्ट अभी इतना ज़्यादा कॉमन नहीं हुआ। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर ये कॉन्सेप्ट अभी डेवलप हो रहे हैं और काफ़ी अच्छी पोजीशन में भी हैं, जहाँ पर किसी कंट्री के जो मेजर स्टेट्स होते हैं वहाँ पर फीमेल्स को काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपनी एजुकेशन को परस्यू कर सकें, अपने करियर को परस्यू कर सकें, अपना एक नाम बना सकें, अपनी अर्निंग्स खुद कर सकें, इंडिपेंडेंट हो और एक सेल्फ मेड वुमन के तौर पे सोसाइटी में उभर के आएँ। कुछ कंट्रीज़ जहाँ पर ये चीज़ इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, जहाँ पर फीमेल्स को उनके बेसिक राइट टू एजुकेशन से भी दूर रखा जाता है, तो वहाँ पर फीमेल्स काफ़ी ज़्यादा एक डिफरेंट एनवायरनमेंट से गुज़रती हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रही हैं तो आई एम श्योर कि आप ऐसे पार्ट से बिलॉन्ग करती हैं जहाँ पर इंटरनेट अवेलेबल है, जहाँ पर मोबाइल फ़ोन सर्विसेज़ अवेलेबल हैं। लेकिन आपकी ही कंट्री में कहीं न कहीं ऐसी फीमेल्स भी होंगी जिनको शायद फ़ोन चलाना भी नहीं आता होगा, उनको पता भी नहीं होगा कि एक मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफ़ोन किस तरह से वर्क करता है। तो लकीली आपको थैंकफुल टू गॉड होना चाहिए कि आपके पास एटलीस्ट ये अपॉर्च्युनिटी तो है कि आप एट मोबाइल फ़ोन को यूज़ करके आप अपने लिए एक रास्ता बना सकती हैं। कुछ फीमेल्स को तो वो अपॉर्च्युनिटी भी नहीं मिलती कि वो अपने लिए कोई डिसीज़न खुद से ले सकें। जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो ऐसी फीमेल्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है और अपना नाम बनाया है, उनकी जो सर्विसेज हैं, उनकी जो सोसाइटी में रोल प्ले है, उसको हमें डेफिनेटली एक्नॉलेज करना चाहिए। और ऐसी जो फीमेल्स हैं जिनको एक बेसिक राइट टू एजुकेशन भी मिल नहीं सका, उनके लिए भी हमें स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए और ऐसे मेजर्स लेने चाहिए कि उन तक भी एजुकेशन पहुंच सके। एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। एक फ़ीमेल के लिए एजुकेशन
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने आप को अनएजुकेटेड रखेंगे और आप बाद में किसी ऐसे आदमी के साथ शादी करते हैं जो कि एजुकेटेड है, तो वहाँ पर ही जो पावर डायनामिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाती हैं और एक फ़ीमेल अपने एग्ज़िस्टेंस के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करती है कि मेरे पास इतनी अपॉर्च्युनिटी नहीं थी, मुझे जिस आदमी के साथ शादी करनी पड़ रही है, जिसके साथ मुझे अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी पड़ रही है, मैं खुद को उसके इक्वल फ़ील नहीं करती। जो मेरी सोसाइटी है वो मुझे इन्फीरियर फ़ील कराती है। मेरी सोसाइटी मुझे डिफरेंट कल्चर्स के साथ बांध के रखती है, जबकि मेरा जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा फ्री है, वो जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे आ सकता है, जा सकता है, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुज़ार सकता है। लेकिन मुझे एक बेसिक राइट टू लिव भी नहीं है कि मैं अपनी ज़िंदगी का कोई एक डिसीज़न अपनी मर्ज़ी से ले लूँ। मुझे किस तरह के कपड़े पहनने हैं ये कोई और डिसाइड करता है। मुझे किस इंसान से शादी करनी है ये भी कोई और डिसाइड करता है। मुझे किस तरह का लाइफ़स्टाइल एडॉप्ट करना है ये भी मेरे लिए कोई और डिसाइड करता है। मैं अपने लिए क्या खाना चाहती हूँ, क्या पीना चाहती हूँ, ये चीज़ें भी मेरी फैमिली डिसाइड करती है। तो मैं तो बस अपने कल्चर को ओबे कर रही हूँ, यही मेरा रोल है। और यहाँ पर फीमेल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा अ, एक ट्रॉमेटिक बिहेवियर से गुज़रती हैं। बहुत सारी फीमेल्स हैं जो कि इस जो उनका एनवायरनमेंट उनके साथ बिहेवियर रखता है, वो उसको ही नॉर्मलाइज़ वे में अंडरस्टैंड करती हैं। उनको लगता है कि यही ज़िंदगी है, यही नॉर्मल है, ऐसे ही कल्चर होता है, ऐसे ही सोसाइटी होती है। फीमेल्स का काम यही होता है कि वो अपनी फैमिली की ओबीडियंस में रहें, अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करें और बाद में अपने बच्चों की देखभाल करें। उनको मदरहुड के साथ और किसी की वाइफ़ होने के साथ ही एसोसिएट किया जाता है। उनकी आइडेंटिटी ये होती है कि वो किसी मेल की वाइफ़ हैं या फिर वो किसी पर्सन की किसी कुछ बच्चों की माँ है। मदरहुड के अलावा या वाइफ़हुड के अलावा उस फीमेल की कोई आइडेंटिटी बाकी नहीं बचती। मुझे लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत गलत है। जिन लोगों ने भी इस तरह की एनवायरनमेंट बनाई है, इस तरह की सोसाइटी क्रिएट की है जहाँ पर फीमेल को मदरहुड तक या वाइफ़ की ड्यूटीज़ तक ही लिमिट किया जाता है, इन्होंने फीमेल्स के साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस की है। अगर हम क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड की बात करें, ऑब्वियसली डिफरेंट रिलीजन्स में डिफरेंट तरह से बात को नरेट किया जाता है। मैं बात करूँगी हिंदुइज़्म की। अगर मैं हिंदुइज़्म को इटसेल्फ एज़ अ रिलिजन देखूँ, तो मेरे ख़्याल से जितना ज़्यादा फीमेल्स को वहाँ पर एम्पावरमेंट मिली है, शायद ही किसी रिलीजन में फीमेल्स को इतना ज़्यादा चेरिश किया जाता है। फीमेल्स के सारे एस्पेक्ट्स को, चाहे वो उनकी फ़िज़िकल ब्यूटी है, उनका मदरहुड है, उनका रोल एज़ अ वाइफ़ है, तो काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स को चेरिश किया जाता है, इन उनको लव किया जाता है और उनको एक्नॉलेजमेंट मिलती है इन हिंदुइज़्म। और भी अगर हम बात करें डिफरेंट रिलीजन्स की, जो अब्राहमिक रिलीजन है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या फिर जूडाइज़्म, वहाँ पर हमें क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड में एक कॉन्सेप्ट मिलता है कि जब अल्लाह ताला ने अ, एक आदमी को क्रिएट किया था, जो फर्स्ट ह्यूमन बीइंग थे, जिनको हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कह के बुलाते हैं। उनको जब वो जन्नत में थे तब वो अकेले थोड़ा-सा लोनली फ़ील कर रहे थे। तो उनकी उस लोनलीनेस के लिए फिर उन्होंने अल्लाह ताला ने एक फ़ीमेल को क्रिएट किया था, ताकि जो मेल और फ़ीमेल है वो एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, एन्जॉय करें। दोनों के ही शायद हेवन में पार्ट्स थे, कुछ पार्ट फ़ीमेल के लिए था, कुछ पार्ट मेल के लिए था और वो दोनों आपस में एन्जॉय करते थे। तो यहाँ पर जो फ़ीमेल का रोल था वो एक मेल के साथ एसोसिएटेड ज़रूर था, लेकिन कहीं पे भी एक फीमेल को एक मेल के साथ ऐसे वे में नहीं जोड़ा गया कि जो फीमेल है वो मेल के साथ टोटली डिपेंडेंट रहे और उसके मेल के अलावा उसकी कोई आइडेंटिटी ना हो। इस दुनिया से जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम चले गए थे, तब भी जो हमारी फीमेल थी फर्स्ट हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो भी अपनी दुनिया में इस अर्थ पे आके अपनी लाइफ स्पेंड कर रही थी। लेकिन यहाँ पर हमें दोनों में ना एक डिफरेंस जो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, तब उनको जन्नत की सारी सहूलतें मिलते हुए भी उनको लोनलीनेस फ़ील हुई थी और उनके लिए हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आई थी। लेकिन जब अर्थ में आ गए, अर्थ में जब उनका डाउनफॉल हुआ, तो अर्थ में आके आपको पता है यहाँ पे कितनी रफ़ कंडीशंस हैं। यहाँ पे आपको अपना खाना खुद ही करना है, आपको अपनी डेली सर्वाइवल के लिए हर चीज़ खुद से करनी पड़ती है। जबकि जन्नत में आपके लिए सारी जो फैसिलिटीज़ थी ये ईज़िली अवेलेबल थी, आपको कोई एफ़र्ट नहीं थी करनी पड़नी, आपने बस अपनी लाइफ़ एन्जॉय करनी थी। लेकिन जब अर्थ पे आके इतनी हार्डशिप वाली लाइफ़ मिल भी जाती थी, तब भी हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक आदमी की कमी अपनी लाइफ में इतनी फ़ील नहीं की। क्योंकि जब हम बायोलॉजिकल रीज़न्स को देखते हैं या क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड को देखते हैं, तो एक मैन को परफेक्ट एनवायरनमेंट में भी लोनलीनेस फ़ील हुई थी। लेकिन एक जो फीमेल है,
उसको इतनी टफ और रफ एनवायरनमेंट में भी एक मेल की नीड नहीं फ़ील हुई थी। ये भी तो हो सकता था कि हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह ताला से कहतीं कि मुझे भी अब लोनलीनेस फ़ील हो रही है। एक इसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि जो हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब इस दुनिया में आई, तो इनके अपने जब बच्चे पैदा हुए थे, तब शायद उस वज़ह से उनको वो लोनलीनेस इतनी ज़्यादा हार्शली इफ़ेक्ट नहीं की। एक पॉइंट ये भी हो सकता है। लेकिन मुझे इस स्टोरी से या इस चीज़ से जो मेरा कंक्लूज़न है, वो ये था कि मुझे लगता है कि एक जो फ़ीमेल होती है, वो मैन के कंपैरिज़न में ज़्यादा इंडिपेंडेंट होती है। अगर वो अपनी एबिलिटीज़ को फुली यूटिलाइज़ करे, तो एक फ़ीमेल में मेल से ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने वाली कैपेबिलिटी होती है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। आप इससे एग्री भी कर सकते हैं, आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं। लेकिन ये एक मेरा पर्सपेक्टिव था, और क्योंकि ये मेरा चैनल है, तो यहाँ पर मैं शो करना चाहती हूँ जो मेरे पर्सपेक्टिव्स हैं, और ओरिजिनल हैं, ऑथेंटिक है, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक जो फीमेल है, उसके अंदर इंडिपेंडेंट होने की कैपेसिटी नेचुरली मौजूद होती है। लेकिन उस कैपेसिटी को यूज़ हम कैसे करते हैं, उसको प्रॉपरली चैनलाइज़ कैसे किया जाता है, ये डिपेंड करता है कि हम उसको कैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ऐसी कंट्रीज़ हैं वेस्ट में, यूरोप में, जहाँ पर फीमेल्स को अपना राइट टू लिव दिया जाता है, उनको फ्रीडम दी जाती है, वहाँ पर फीमेल्स काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होकर उभरती हैं। वो अपनी लाइफ को खुद इजीली हैंडल कर पाती हैं। लेकिन जहाँ पर आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात करें, जहाँ पर फीमेल्स को शुरू से डिपेंडेंट रखा जाता है, उनकी इंडिपेंडेंस को काफ़ी ज़्यादा डिस्करेज किया जाता है, और फीमेल्स अगर अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करती हैं, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम या डेवलप करती हैं, तो उस चीज़ को नेगेटिवली या एक थ्रेट की फॉर्म में देखा जाता है। तो वहाँ पर फीमेल्स अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ को प्रॉपर यूटिलाइज़ नहीं कर पाती, क्योंकि उनका एनवायरनमेंट इतना कंज़र्वेटिव होता है, रिस्ट्रिक्टिव होता है, जहाँ पर एक फ़ीमेल को फ्लरिश करने की कोशिश करना भी उनको अलाउ नहीं होता। आप एक बात करते हैं, जब आप प्लांट्स लगाते हैं, आपको गार्डनिंग का शौक है, तो जब भी आप सीड्स डालते हैं, तो एक पौधे के ऊपर, एक प्लांट के ऊपर, एक फ्लावर के ऊपर पूरी कैपेबिलिटी होती है कि वो फुली ब्लूम कर सके। अगर आप वहीं पर, जहाँ पर आपने वो सीड डाला है, आप उसके चारों तरफ, हर तरफ आप कोई हर्डल क्रिएट कर दें, तो वहाँ पर एक जो फ्लावर है, उसको फुली ब्लूम करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। तो मुझे ये लगता है कि नेचुरली गॉड की तरफ से फीमेल को बहुत ज़्यादा एक कंप्लीट वे में बनाया गया है। गॉड ने जिस तरह फीमेल को क्रिएट किया है, दैट इज़ एब्सोल्युटली रिमार्केबल एंड एडमायरेबल। एक फ़ीमेल बहुत इंटरेस्टिंग बीइंग है, अल्लाह ताला की एक ऐसी क्रिएशन है जिसमें खूबसूरती का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। लेकिन सिर्फ़ खूबसूरती एक फ़ीमेल की आइडेंटिटी नहीं थी। फ़ीमेल के पास इंटेलिजेंस भी होती है, फ़ीमेल के पास इमोशंस भी होते हैं, फ़ीमेल्स के पास मल्टीटास्किंग करने की एबिलिटी भी होती है। जब हम मेल की बात करते हैं, तो मेल्स के अंदर मल्टीटास्किंग वाली एबिलिटी इतनी नहीं होती, वो एक टाइम पर एक चीज़ पर ही फ़ोकस कर पाते हैं, जबकि फीमेल्स में मल्टीटास्किंग की एबिलिटी होती है। तो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने, गॉड ने, क्रिएटर ने फीमेल्स को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंगली डिज़ाइन किया है। लेकिन जो हमारी सोसाइटी थी, जो हमारी मेल डोमिनेटेड एनवायरनमेंट्स थे, यहाँ पर फीमेल्स को अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुँचने से रोका गया है। एक फ़ीमेल को बस लिमिट किया गया है कि वो मदरहुड तक या एक वाइफ़ के रोल तक अपने आप को लिमिट करके रखे, उसके अलावा अपनी कोई आइडेंटिटी ना बनाए। लेकिन जिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में फ़ीमेल्स को ये मौका दिया जाता है कि वो अपनी आइडेंटिटी बनाएँ, अपने इंटरेस्ट को परस्यू करें, वहाँ पर हम देखते हैं कि फ़ीमेल स्पोर्ट में भी आगे जाती हैं, साइंस में भी आगे जाती हैं, डिफरेंट फ़ील्ड्स ऑफ लाइफ़ में अपनी एक्सपर्टीज़ शो करती हैं। चाहे इस टाइम इस दुनिया में कोई भी ऐसी फ़ील्ड नहीं है जहाँ पर फ़ीमेल्स नहीं होती हैं। आपने फ़ीमेल्स को एज़ अ ट्रक ड्राइवर भी देखा है, आपने फीमेल्स को एज़ अ नर्स भी आपने देखा है। कुछ प्रोफ़ेशंस हैं जो कि नेचुरली फीमेल्स के साथ ईज़िली एसोसिएट कर दिए जाते हैं, यानी कि अगर कोई फीमेल डॉक्टर है, नर्स है, टीचर है, आर्टिस्ट है, सिंगर है, तो ये चीज़ें तो समझी जाती हैं कि नेचुरली ये तो उसकी एबिलिटी का पार्ट थी, तो उसने यूज़ कर ली। लेकिन बहुत सारी फीमेल्स हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स में अपने आप को मनवाया है, बहुत सारी फीमेल्स हैं जिन्होंने साइंस में अपनी प्रोग्रेस शो की है। बहुत सारी फीमेल्स हैं जिन्होंने जब हम स्पेस एक्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी उनके स्टाफ में आपको फीमेल ज़रूर मिलती हैं। तो फीमेल्स डिफरेंट एरियाज़ ऑफ लाइफ में अपना लोहा मनवा चुकी हैं। फीमेल्स ये बता चुकी हैं कि आप अगर उनको मौका दें, उनको अपॉर्च्युनिटी दें, तो वो डिफरेंट फील्ड्स में एक्सपर्टीज़ अपनी शो कर सकती हैं।
कोई भी फ़ील्ड ऐसी नहीं होती जहाँ पर ये एक आप टैग लगा दो कि ये मेल कर सकता है। इवन रेसलिंग जैसी चीज़ में भी फीमेल्स आती हैं। आपने फीमेल्स को एज़ अ रेसलर भी देखा होगा। तो यहाँ पर फीमेल्स हर तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का पोटेंशियल शो करती हैं। बात बस एनवायरनमेंट की होती है। अगर वो एनवायरनमेंट फीमेल्स को अलाउ करे ग्रो करने का, तो फीमेल्स ग्रो कर जाती हैं। लेकिन अगर वो एनवायरनमेंट फीमेल को रिस्ट्रिक्ट करे, उसको बाउंड करे, और अगर आप कहते हो कि एक फीमेल को वाइफ के तौर पे होना चाहिए या एक फीमेल को सिर्फ एक मदर के तौर पे होना चाहिए, इन 2 चीज़ों के अलावा उसकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं होनी चाहिए, तो क्या एक फीमेल सारी ज़िंदगी एक वाइफ़ के तौर पे बिहेव करती है? अगर किसी लड़की की शादी 20 साल की उम्र में हो रही है, तो वो जो उससे पहले के 20 साल हैं, क्या उसके पास इतना राइट नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने लिए कुछ कर सके? आप उन टाइम में भी बच्चियों को आप ये माइंडसेट देते हो कि उसने कल को किसी और के साथ शादी करके उसके साथ ज़िंदगी गुज़ारनी है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पर। उसकी अपनी कोई राय नहीं होनी चाहिए, उसका हस्बैंड उसको जिस तरह से गाइड करता है, उसको वैसे चलना चाहिए। और फीमेल्स के जो प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंस के राइट्स हैं, आई एम क्वाइट श्योर कि सारे रिलीजन्स में फीमेल्स को प्रॉपर्टी का राइट ज़रूर दिया जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हमारे जो आदमी है, मेल हैं, सारे नहीं, लेकिन कुछ ऐसे इनसिक्योर मेल्स होते हैं जो कि एक फीमेल की बेटरमेंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, और उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो भी उसको नहीं पहुंचने देते और उसका राइट उससे ले लेते हैं। तो यहाँ पर मेल्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा एक इनसिक्योरिटी हमें देखने को मिलती है, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट में काफ़ी ज़्यादा हर्डल क्रिएट करती है। तो कोई भी ऐसी कंट्री जहाँ पर फीमेल्स को प्रॉपर अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, वहाँ पर फीमेल्स अपनी एक्सपर्टीज़ शो करती हैं। लेकिन जहाँ पर फीमेल्स को अपना पोटेंशियल शो करने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती, वहाँ पर अपने आप को एक एम्पावर्ड वुमन के तौर पर लेकर आना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर हम अपनी बात करें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की, तो यहाँ पर फीमेल्स के पास अब पहले के निस्बत काफ़ी ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमें ये बात भी माननी पड़ेगी कि ये दुनिया अब जिस तरफ जा रही है, वहाँ पर फ्रीडम बहुत सारे लोगों को अब मिलना शुरू हो गई है, या एटलीस्ट नए पर्सपेक्टिव्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर डिफरेंट क्रिएटर्स को देखते हैं कि वो अपनी लाइफ कैसे गुजार रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग होती हैं। तो यहाँ पर हमें इसके लिए भी थैंकफुल होना चाहिए कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है। जिन फीमेल्स को इतनी ज़्यादा फ्रीडम है कि वो अपनी पोटेंशियल को यूटिलाइज़ करके सोसाइटी में पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपको अपना पोटेंशियल वेस्ट नहीं करना चाहिए, और आपको अपनी सोसाइटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मेरा भी यही एम है, मैं भी यही चाहती हूँ कि अगर मेरे एग्ज़िस्टेंस से, मेरे आइडियाज़ से या मेरी सोच से किसी और की लाइफ बेटर हो सकती है, तो मैं वो करना चाहती हूँ। यहाँ पर ये जो चैनल है, यहाँ पर मैं अपने आइडियाज़ को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, अपने पर्सपेक्टिव्स को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप भी अपने बारे में एम्पावर्ड फ़ील करें। हम जिस पार्ट से एसोसिएट करते हैं, जिस रीजन से हमारा ताल्लुक है, यहाँ पर अब आहिस्ता-आहिस्ता फीमेल्स की ग्रूमिंग की तरफ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान लोग अब देना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको भी देखना चाहिए कि अपने लिए आप एक बेटर लाइफ़ कैसे क्रिएट कर सकती हैं। ऑब्वियसली जो रिलेशनशिप्स होती हैं, ये हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। कहीं पे भी आपने ऐसे नहीं करना कि आप अपने करियर के लिए अपने रिलेशनशिप्स को सैक्रिफाइस कर दें। आपको कहीं न कहीं पहले तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप एक बैलेंस्ड वे में सारी चीज़ों को मैनेज करें, जहाँ पर आपकी रिलेशनशिप टू योरसेल्फ वो भी इम्प्रूव हो, आप अपने आप से खुश हों कि मैंने अपने पोटेंशियल को वेस्ट नहीं किया। आपकी जो रिलेशनशिप है आपकी फैमिली मेंबर्स के साथ, वो भी फुलफिलिंग हो। आपकी जो फैमिली है वो आप पे ट्रस्ट करती हो, आपकी फैमिली आपके साथ आपका जो जर्नी है उसमें आपको मोटिवेट करे, ग्रो करे, सपोर्ट करे। लेकिन अगर आपकी फैमिली में आपको अपोज़ किया जाता है, या आपके साथ कॉन्ट्रडिक्शंस रखी जाती हैं, या आपको कंज़र्वेटिव वे में थोड़ा-सा विथहोल्ड किया जाता है कि आप अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को ना एस्टैब्लिश कर पाएँ, वहाँ पर जो टफ़ डिसीज़न्स हैं वो आपको लेने पड़ेंगे। मैं आपको कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके अपनी एक नई लाइफ़ बनाएँ, और मैं आपको ये भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए अपनी आइडेंटिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करें। ये हर पर्सन के लिए डिफरेंट है। मैं कोई एक स्टेटमेंट नहीं पास कर सकती कि आपको किस चीज़ को चूज़ करना चाहिए। हर एक की लाइफ में डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स होते हैं, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ होती हैं।
आपको जो अपने लिए बेस्ट लगता है वो आपने खुद करना है। और ये भी ज़रूरी नहीं होता कि आप आज के आज ही डिसीज़न लें। हो सकता है आपको अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए 3 या 4 साल और रिक्वायर्ड हों। पहले आप अपनी फैमिली को टाइम दे दें और फिर आप अपने लिए टाइम निकालें। और ये भी हो सकता है कि पहले आप अपना करियर बनाएँ और उसके बाद अपनी रिलेशनशिप्स की तरफ जाएँ। तो ये चीज़ मैं एक डेफ़िनेट नहीं किसी के लिए भी कह सकती। आपने सबसे पहले अपनी कम्फ़र्ट देखनी है कि आप कहाँ पर सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। आपकी सेफ्टी सबसे पहले आती है। आपने कभी भी कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना जहाँ पर आपको अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़े, जहाँ पर आपको पता ही ना हो कि नेक्स्ट स्टेप में आपकी लाइफ़ कैसी होगी। थोड़ा-सा स्ट्रैटेजिकली चीज़ों को देखें, बहुत ज़्यादा इमोशनल होके गलत डिसीज़न्स नहीं लेने, स्मार्टली, कामली अपनी लाइफ़ को हैंडल करें। आप देखें कि क्या आप अपनी फैमिली को कन्विंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते कि आपको वो अपने लिए कोई आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप अपने लिए एजुकेशन रिसीव करना चाहते हैं, जो भी आपकी चॉइस है, जो भी आपका डिसीजन है। तो चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ये आपने खुद करना है। थोड़ा-सा इस चैनल पर आपके साथ मैं आइडियाज़ शेयर करूँगी जिनसे हम अपनी फैमिली के साथ कम्युनिकेट करके देख सकते हैं कि क्या बातचीत से कोई सॉल्यूशन मिलता है कि नहीं मिलता। ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम ही बहुत ज़्यादा जज़्बाती होके हार्श और टफ डिसीजंस लें जिनको बाद में आप रिग्रेट करें। स्मूथली, कामली, सॉफ्टली अपने आप को सेफ एंड सिक्योर रख के करें जो भी करें और ब्लाइंडली किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना। इस दुनिया में ट्रस्ट योरसेल्फ एंड ट्रस्ट गॉड। इसके अलावा आई थिंक कि जिस पॉइंट पर हम हैं यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन पे ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर आपकी लाइफ़ में ऐसे लोग हैं जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं देन वेरी गुड फॉर यू। लेकिन मेरी जो फर्स्ट आपको सजेशन है वो यही होगी कि जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ। बाकी इंटेलिजेंटली अपनी लाइफ़ आप गुज़ारें। तो एम्पावरमेंट की जहाँ पर मैं बात कर रही थी, वुमेन एम्पावरमेंट में हमें सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए कि हमारे लिए ये चीज़ हेल्थी नहीं है कि हम दूसरों पर डिपेंड करें। लेट्स से आप आज शादी करते हैं, आप किसी आदमी पे डिपेंडेंट हैं। हो सकता है आपकी लाइफ उसके साथ बहुत अच्छी गुजरे, लेकिन इन केस कोई मिसहैप होता है, आपका पार्टनर आपकी लाइफ में नहीं रहता, आपका पार्टनर आप पे चीट करता है या वो आपको छोड़ देता है या आपके साथ वो टॉक्सिक बिहेवियर रखता है, तो उस केस में आप क्या करेंगी? अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगी, आप अपने लिए खुद अर्न नहीं कर सकती, तो फिर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी। अगर तो आप किसी रिच फैमिली से हैं, तब हो सकता है आपको फाइनेंशियल इतनी प्रॉब्लम या स्ट्रगल ना करनी पड़े। आपके ऊपर शायद अपनी फैमिली का प्रेशर हो कि हमारा सोसाइटी में नाम है तो आपने अपने रिलेशनशिप को तोड़ना नहीं है या डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं। हर फीमेल की लाइफ में एक अलग स्टोरी होती है। तो आपने अपने लिए देखना है कि आपको अपनी लाइफ सबसे ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर कहाँ पे लगती है। तो अगर आप एक ऐसी फीमेल हैं जिनकी फैमिली मेम्बर्स उनको सपोर्ट करते हैं और आप अपनी लाइफ से खुश हैं, तो फिर ठीक है, आप जैसी अपनी लाइफ गुजारना चाहती हैं आप गुजारें, आप अपने हस्बैंड के साथ रहें, अपनी फैमिली के साथ रहें। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ आप अपनी फैमिली के साथ रह के उनके लिए ही अपनी लाइफ स्पेंड करें। अगर आप अपनी आइडेंटिटी बिल्ड कर सकती हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, रिसोर्सेज़ हैं, तो आपको ये वेस्ट नहीं करने चाहिए। आपको हेल्थी वे में, पॉजिटिव वे में अपने आप को एज़ अ एम्पावर्ड वुमन ज़रूर इमर्ज करना चाहिए और सोसाइटी में अपना रोल पॉजिटिव वे में प्ले करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी गलत करियर में जाएँ, गलत प्रोफ़ेशन में जाएँ, जहाँ पर आपको अपनी ब्यूटी या अपनी सेंसुअलिटी की बेसिस पे आपकी एक्नॉलेजमेंट हो। और भी बहुत सी फ़ील्ड्स हैं जहाँ पर आप काम कर सकती हैं, आप बिज़नेस में जा सकती हैं, आप एजुकेशन में जा सकती हैं, आप हेल्थी वे में लोगों को सपोर्ट कर सकती हैं। इस वीडियो में थोड़ा-सा मैंने अपने पर्सपेक्टिव्स को आपके साथ शेयर किया ताकि हमारी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द रोल ऑफ वुमेन, देयर लाइफ चॉइसेस एंड देयर एबिलिटी टू यूटिलाइज़ देयर पोटेंशियल, इससे हमारी अवेयरनेस और इंक्रीज़ हो और हम फीमेल्स के लिए और अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट कर सकें कि वो अपने लिए लाइफ में बेहतर डिसीजंस ले सकें। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमारा चैनल ग्रो हो और फ्यूचर में आपके साथ में और इंटरेस्टिंग कंटेंट शेयर करूँ। दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। सी यू इन माय नेक्स्ट वन।